Dean of Research, Professor Pawan Kumar Sharma. Thank you so much for having me. बिहार में हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान में इनका योगदान। बहनों और भाइयों, अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जहां जात पात के इतने मसले रहते हैं, उस देश में आपने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जात से वंचित कर दिया है और हमें अपनी जात पात में बैठने से वंचित करके आपने एक दूसरे किस्म और दूसरी जगह पे बैठाकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आप में से हर एक कार्य में मैं कोई ऐसा कार्य ना कर बैठूं जिससे कि ये लगे कि मैं किसी खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं। Above all, what we need is freedom, and as someone has said, nothing is more valuable than the freedom to be free. Let us hope and pray that as the result of the labors of the Constituent Assembly, we shall have achieved that freedom and we shall have be proud of it. Now I call upon Jawaharlal Nehru to present his thoughts in front of this Constituent Assembly. Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका संविधान में योगदान। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की वकालत की और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रमुखता दी। Honorable members of the Constituent Assembly, today we find ourselves at a critical juncture. We are tasked not only with drafting a constitution, but with charting the future of free India. This moment is historic. यहाँ अपने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य इस विविध भूमि की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। हमारा संविधान एक ऐसी ताकत होना चाहिए जो 500 से अधिक रियासतों और लाखों लोगों को एक मजबूत संघ में बांधे। हमें एक व्यवहारिक ढांचे की आवश्यकता है, एक ऐसा ढांचा जो राज्यों की स्वायत्तता को एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ संतुलित करे, जिससे स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम सबकी कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। Now I call upon Sarojini Naidu. योगदान, महिलाओं के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए इन्होंने काम किया। We are entering into a new era. We are now free to dream, free to work, and free to establish a society in which the dignity of the individual and the welfare of the masses will have the first. वफादार रहना होगा और इसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। इस अवसर पर मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि हम अपने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसके मूल्यों को साहब और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी माननीय प्रोफेसर साहिबान और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यगण और हमारे साथ आए हुए हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ सहयोगी और समर्थक महानुभावगण और इस यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग के सभी गार्ड से लेकर और स्वीपर तक सभी सदस्यगण मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वीसी साहब ने जैसे कहा कि मैं अनेकों बार इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और इस यूनिवर्सिटी को परिवार के साथ साथ अपने घर के मेंबर के साथ सभी ने भरपूर सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। यूनिवर्सिटी के एक की अभी आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों ने, छात्राओं ने, आयोजक है बहुत ही विस्तार से ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है। पहली संसद की जो कार्रवाई है, जो कानून पर हस्ताक्षर हुए, हमने रूबरू देखा।
अध्यक्ष के तौर पर माननीय डॉक्टर राज देवा जी, भारतीय जनता पार्टी के आए सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्रगढ़ की आई हुई है, आज यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू वीसी साहब। Your students have put up a fantastic show. So a big round of applause for all of us. And I would also like to congratulate you because you're owning these young minds today. And I think all of you in the faculty and VC sir, you yourself are doing a tremendous job. Congratulations. Today we have all come here because today is Constitution Day, संविधान दिवस। और मैं इस दिवस की आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। 26 नवंबर को 1949 की बात है कि हमारा संविधान पूरा हो गया और आज इस बात को 75 साल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान और इसी वजह से भारत सबसे बड़ा गणतंत्र है। 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस सोची रखने की और इसलिए सोची कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटी से अवगत किया। कॉन्स्टिट्यूशन सब बोलते हैं, जब तक लॉ नहीं पढ़ते या कुछ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन क्या। मगर ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा नागरिक बनना इस देश का और अपने देश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी काम है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आपको कि आप एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और साथ साथ आपकी ड्यूटीज क्या हैं। ये बहुत जरूरी बात है। आज के दिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे राइट्स हैं। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ये देखिए प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा हुआ है राइट्स टू जस्टिस, राइट्स टू लिबर्टी, राइट्स टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रेटर्निटी। ये देखता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले और अगर किसी को नहीं मिल रहे तो उनको रिजर्वेशन मिले ताकि सब आगे जाके एक स्तर पर पहुंच जाए। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आपको साथ साथ जुडिशरी देता है ताकि आपकी राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। अगर कल को कोई आपके ऊपर कुछ भी करे, आपकी जमीन खींच ले जाए, आपको थप्पड़ मार दे, तो आपकी राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ इक्वालिटी आर बीइंग टच्ड अपॉन। सो आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठा है, वो आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा पॉइंट बस ये कहने का है आज के दिन कि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबके लिए बना है और हम सबके लिए बहुत खास है और आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत करवाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है। एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना कॉन्स्टिट्यूशन हमें लेते हैं और फिर एक ये जो संविधान से हमें प्रेरणा मिलती है उसको लेकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, समृद्ध और एक ताकतवर भारत बनाएंगे। धन्यवाद। कि कितना ज़रूरी है संविधान हम लोगों के लिए, एक नागरिक के लिए, एक सरकार के लिए और एक जुडिशरी और लॉ के लिए। तो इन तीनों का संगम जब होता है तभी एक अच्छी सरकार बन सकती है। संविधान में
समानता की परिकल्पना की गई थी, आपके हिसाब से कितनी पूरी हो पाई है? जी, आई थिंक एक जितनी भी कोशिश की है, हम संविधान से ही चलते आए हैं, हम संविधान के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो हमारी पूरी कोशिश की है कि सबको इक्वलिटी मिले, और जहाँ जहाँ अगर हम चुके हैं तो कोशिश यही रहेगी आगे आने वाले समय में कि वो हम ठीक कर सकें। मैम, मेडिकल सुविधाओं को लाभ देने के लिए महेंद्र को एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था कोरियावास में, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित था। मैम, क्या योजना तैयार की गई है? जी, कोरियावास का मैंने लिया है जायज़ा। अभी मेरी मीटिंग हुई थी MER के साथ, और उन्होंने कहा कि 90% कोरियावास का मेडिकल कॉलेज है वो पूरा हो गया है, और अगले साल में मैं पूरी कोशिश करूँगी एज हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि एक तो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है कि ये मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कैंसर को लेकर कांग्रेस के जो नेता है, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया, लेकिन कुछ ही अगले ही दिन देसी पर उन्होंने यूटर्न ले लिया। आप क्या मानते हैं? आप स्वास्थ्य मंत्री क्या मानते हैं? मैं ये बोलती हूँ कि जिस तुझी एक पार्टी बदलते हैं, फिर दूसरी पार्टी बदलते हैं, फिर मेरे को समझ ही नहीं आती कौन सी पार्टी में आज। मैम, मेडिकल काउंसिल की ओर से कार्रवाई